मनरेगा योजना में शासनादेश के विपरीत सीतापुर में ब्लॉक कर्मचारियों के रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के नाम पर फर्म बनाकर लूट खसूट किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद डीएम अनुज सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने शासन को भेजी गई 19 फर्मों को डिलीट कराई है जो मनरेगा योजना में शासनादेश के विपरीत कार्य कर रही थी। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि कौन कौन सी वो फर्में हैं जो शासन द्वारा डिलीट की गई हैं और क्या उनके नाम है फर्म के। देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जो मनरेगा योजना है वो शुरू से ही लूट घसूट का एक मुख्य जरिया एक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए बनी हुई है। शुरुआती दौर में देखें तो यही वो सीतापुर है जहां पर एक कैदी को भुगतान कर दिया जाता है मनरेगा योजना के तहत, जो जेल में बंद रहता है और उसे काम करना बताकर और उसका भुगतान कर दिया जाता है। भूतों को भुगतान की अक्सर जानकारियां आती हैं, जिस नाम के मनरेगा के मजदूर नहीं होते हैं उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। ये पुरानी सारी शिकायतें हैं। इसके अलावा यही वो सीतापुर है जब बेरोजगारी भत्ता को लेकर आंदोलन होता है और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है मनरेगा के मजदूरों को। तो ये तमाम ऐसी खामियां हैं, तमाम शिकायतें बनी हुई हैं। और इस बीच अब एक नया ट्रेंड चला था कि ब्लॉकों में जो ब्लॉक प्रमुख हैं और वहां पर जो प्रभावशाली कर्मचारी हैं और वो अपने खासकर जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं उनके नाम फर्म बनाकर और लाखों करोड़ों का भुगतान कर वारा न्यारा कर रहे हैं। ऐसी तमाम शिकायतें रोज जो है सुर्खियां बन रही थी, रोज समाचार पत्रों में आ रही थी, तमाम मामले ऐसे उजागर हो रहे थे जिसको लेकर जिला अधिकारी अनुज सिंह ने पिछले दिनों एक पत्र जो है वो ग्राम विकास विभाग के जो ग्राम विकास विभाग है उसके आयुक्त को लिखा था और जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ग्राम विकास विभाग के हैं उनका एक जो शासनादेश उन्होंने जो निर्गत किया था जिसमें कहा गया है कि मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री स्टेशनरी आपूर्ति करने वाली फर्मों वेंडरों के पंजीकरण करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश मनरेगा निर्गत किए गए हैं। और ये कहा गया था उक्त शासनादेश में उल्लिखित है कि मनरेगा योजना अंतर्गत पंजीकृत फर्म मनरेगा क्रियान्वयन से जुड़े पदाधिकारी, कर्मी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सहायक लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर व ग्राम रोजगार सेवक के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों द्वारा स्थापित फर्म कंपनी को पंजीकृत न किया जाए। ये साफ तौर पर कहा गया था। बावजूद इसके कई जगह ये पाया गया कि या तो उन्होंने पारिवारिक सदस्यों के नाम फर्म बना ली या रिश्तेदारों के नाम फर्म बनाकर लाखों करोड़ों के योजनाओं का वारा न्यारा कर लिया। तो ये शिकायतें जब जिलाधिकारी तक पहुंची तो ये पत्र जारी किया और उसके बाद अब 19 ऐसी फर्में हैं जिन्हें मनरेगा योजना अंतर्गत जो पंजीकृत थी उन्हें डिलीट करा दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई एक समान हुई है। इससे ब्लॉक से लेकर जिले तक में हड़कंप मच गया है। और जहां तक बात करें तो ये जिम्मेदारी दरअसल खंड विकास अधिकारियों की रहती है, एडीओ की रहती है, पर उनके स्तर से भी इसमें कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता ही कही जाएगी कि उन्होंने कभी कोई इस पर न तो कार्रवाई की और न ही ध्यान दिया। वैसे भी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, वो कहीं न कहीं ब्लॉक प्रमुख खंड विकास अधिकारी के काकस में आ जाते हैं या उनके अदर्भ में आ जाते हैं। सभी जानते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का जो ओहरा है, जो उनका ब्लॉक प्रमुख जो जब बनता है तो कहीं न कहीं वो या तो विधायक का रिश्तेदार होता है, सांसद का रिश्तेदार होता है या कहीं न कहीं उनका खास होता है। तो लिहाजा उस पर बहुत जल्दी वीडियो नहीं बोलते और उन्हीं में वो समाहित हो जाते हैं, जैसा वो करते जाते हैं कुल मिलाकर के कि उनके साथ ही मिल लेते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की अब तक की जो शिकायतें थी खंड विकास अधिकारियों के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अगर बात करें तो जिले पर भी निगरानी की एक जिम्मेदारी होती है। वो डीसी मनरेगा की होती है,
वो पीडी की होती है, वो डीडीओ की होती है, वो सीडीओ की होती है। इन अधिकारियों के स्तर से भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जिलाधिकारी ने जब ये पत्र लिखा तो पत्र लिखने के बाद आपको बता दें कि बिहटा जो ब्लॉक है वहां सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, यानी 8 ऐसी फर्म थी जिनको डिलीट कराया गया। इसके बाद पिसावा में 6 ऐसी फर्म थी, उन्हें डिलीट कराया गया, और लहरपुर एलिया में 2 ऐसी फर्में थी जिन्हें डिलीट कराया गया, और हरगांव में भी एक ऐसी फर्म थी उसे डिलीट कराया गया। तो ये शिकायतें जब सामने आई तो उसके बाद ये एक्शन हुआ। अब हम आपको एक उदाहरण बताते हैं कि बिहटा से जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो क्या नाम उनकी पत्नी, वो उनके जो पति हैं नीरज वर्मा, वो दरअसल इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। नीरज वर्मा झल्लर, जो सरकार किसी की भी हो, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव हमेशा रहता है। वो हर सरकार में फिट हो जाते हैं, सांसद हो या फिर संगठन स्तर पर हो, वो खास रहते हैं। तो उन्होंने अपने सगे यानी अपने 2 ऐसे भांजे जिनके नाम से फर्म बना रखी थी, पार्थ महिला, ये एसएसजी के नाम से एक फर्म बनाई थी जो उनके भांजे हैं अजय वर्मा, उनकी थी। दूसरी फर्म गौरी महिला स्वयं सहायता समूह, ये सुधीर वर्मा, इनके नाम से थी, ये भी उनके भांजे हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि शासनादेश के विपरीत ये फर्म बनी हुई थी और इस पर भुगतान हो रहा था, और अब ये डिलीट कराई गई है। इसी तरीके से हम एक एक फर्म का नाम आपको बताते हैं जिन्हें डिलीट कराने का ऑर्डर अब जारी हुआ है। जब तमाम इस तरीके से जो है शिकायतें मिली और तमाम भुगतान हो गया, अब आगे देखना होगा कि ये भुगतान की भरपाई हो पाती, यानी इसकी वसूलियाबी होगी या और क्या एक्शन होता है, ये तो फिलहाल समय बताएगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्लॉक पिसावा की ऐसी कितनी फर्में हैं जिन्हें डिलीट किया गया। तो पहला नाम है गुप्ता कंस्ट्रक्शन, दूसरा है अम्बरीश कुमार गुप्ता, ये भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, पिंकू गुप्ता सेल्स कारपोरेशन, लकी ब्रिकफील्ड, और शिववती ट्रेडर्स और श्री बालाजी ट्रेडर्स, ये पिसावा ब्लॉक की हैं 6 फर्में जिन्हें डिलीट कराया गया है। और बिहटा की अगर बात करें तो बिहटा में पार्थ महिला एसएसजी, गौरी महिला स्वयं सहायता समूह, एसके कंस्ट्रक्शन एंड जनरल सप्लायर्स, मां संकटा ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स, अर्पित ट्रेडर्स, सतगुरु इंटरप्राइजेज, शांति कंस्ट्रक्शन, ये बिहटा ब्लॉक की हैं जो जिन्हें फर्म बना रखा था, इन्हें डिलीट कराया गया है। इसके बाद हरगांव की अगर बात करें तो हरगांव की है विभू इंटरप्राइजेज और एलिया की है जय बजरंगबली ट्रेडर्स। अगर लहरपुर की बात करें तो खान ट्रेडिंग कंपनी और सबिया ट्रेडर्स, ये 2 फर्में ऐसी हैं जिन्हें डिलीट कराया गया है। तो आप अंदाजा प्रियांशु लगा लीजिए कि जो फर्मों का खेल चल रहा था ब्लॉकों पर, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनके अपने पारिवारिक सदस्य हैं, उन्होंने बाकायदा फर्म बना रखा है और जिसके जरिए सप्लाई दिखा करके और मनरेगा योजना में घसूट का एक जरिया बना रखा था। इस सुनियोजित तरीके से एक पूरा एक तरीके से घोला किया जा रहा था, गबन किया जा रहा था, उस पर नकेल कसने के लिए जिला अधिकारी का ये एक्शन सामने आया है। अब देखना होगा क्या और भी ब्लॉकों में ऐसे मामले चल रहे हैं। फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। अन्य विभागों, अन्य ब्लॉकों में भी यदि इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं तो वहां पर भी कार्रवाई करने के मूड में प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जिला अधिकारी के स्तर से ऐसे मामलों को लेकर काफी गंभीर रुख अपनाया गया हुआ है। फिलहाल ये पहली कार्रवाई सामने आई है। सर, सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो फर्में ये डिलीट कराई गई हैं, उनके जो फर्म मालिक हैं, सूत्रों से पता चला है कि वो अब दूसरी फर्म जो है बनाने की सोच रहे हैं। तो इसकी गड़बड़ी सर अब कैसे पकड़ी जाएगी, क्योंकि पहले से ही वो चौकन्ने हो जाएंगे। बिल्कुल, अब जिम्मेदारी बनती है उन खंड विकास अधिकारियों की, जिम्मेदारी बनती है वो जिले के अधिकारियों की कि वो देखें कि ये जो फर्में हैं ये क्या वाकई में जो शासनादेश इसके लिए बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग में चल रही हैं या फिर उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक ऐसा किया है उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पर ये खेल ऐसे ही होता रहेगा। बस अंकुश तो लग सकता है थोड़े दिनों के लिए और फिर से
जब उन्हें मौका मिलेगा तो फिर से वो ऐसा खेल खेलने लगेंगे, क्योंकि ये खेल खेलने के बाद ही वो कहीं ना कहीं मजबूती से वो हर पद पाने की चाहत रखते हैं और हर पद पा भी जाते हैं। उसके पीछे अर्थ का युग होता है, अर्थ ही खर्च करते हैं और अर्थ कमाते हैं, वो भले ही गलत तरीके से कमाएं। अब देखना होगा कि मनरेगा जैसी योजना में इस प्रकार का आगे चलकर भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये फिलहाल समय बताएगा। सर जी बिल्कुल। तो सीतापुर में मनरेगा योजना के अंतर्गत लाखों करोड़ का न्यारा होने के बाद जब शिकायतें जिलाधिकारी अनुज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने शासन को पत्र लिखा, ग्राम्य विकास विभाग को, और ग्राम विकास विभाग ने 19 फर्मों को डिलीट करने की कार्रवाई की है, जिसमें ब्लॉक पिसावा की 6, ब्लॉक बेहटा की 8, एलिया लहरपुर की 2 और हरगांव की 1 फर्म को जो है ग्राम विकास विभाग ने डिलीट करने की कार्रवाई की। और आपको बता दें कि इसमें से जो है सभी फर्में जो है पंचायत मित्र के घर की हैं, कोई प्रधान के घर का है, कोई जो ब्लॉक में ड्राइवर है उसके घर की हैं, और सबसे बड़ा मामला जो है बेहटा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं नीरज वर्मा झल्लर, और भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष भी हैं, उनके भांजों के नाम 2 फर्में चल रही थी, पार्थ महिला एसएसजी जिसके जो है प्रोप्राइटर अजय वर्मा है, और गौरी महिला स्वयं सहायता समूह जिनके प्रोप्राइटर सुधीर वर्मा है। तो 2 फर्में जो है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और बेहटा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर के नाम के भांजों के नाम चल रही थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार से जो है वारा न्यारा लाखों करोड़ों का हो रहा था, और इसकी शिकायत डीएम अनुज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई भी कराई। और आपको बता दें कि इससे पहले रामपुर मथुरा ब्लॉक में 5 सेक्रेटरी ऐसे थे जो अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के नाम फर्में खुलाए थे, और करीब 10 करोड़ के गबन का मामला सामने आने के बाद उन्हें निलंबित करने की भी कार्रवाई की गई थी। तो फिलहाल डीएम ने जो है मनरेगा योजना में जो है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई तो कराई है शासन से, लेकिन आगे देखना होगा कि अभी अन्य ब्लॉकों में ये कहां तक प्रभावी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।